हेलो 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 हेलो। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका आज की क्लास में। क्या हाल चाल? लाइट जलाओ। हाँ। क्या हाल चाल है दोस्त? क्या हाल क्या हाल क्या हाल? सदिश का एक छोटा सा टॉपिक हमारा बाकी है, सदिश गुणन। और उसके बाद हम यूनिट डायमेंशन को स्टार्ट कर देंगे। कौन सा टॉपिक बाकी है भाई? सदिश गुणन। सदिश गुणनफल हम पढ़ेंगे पहले। फिर हम पढ़ेंगे दोस्त भौतिक राशियां। भौतिक राशियां। फिर हम पढ़ेंगे मित्र विमाएं। चलो, आर यू रेडी? क्या आप तैयार है आज के सेशन के लिए? क्या हाल? क्या तैयार है भैया? कौन है भाई ये? कह रहा है सर बहुत फास्ट चल रहे हो। बेटा मेरी बात सुनना। एक बहुत छोटी सी बात के साथ मैं अपने ये कार्यक्रम को स्टार्ट करूंगा आज। अकॉर्डिंग टू प्लानर हम बिल्कुल बराबर चल रहे हैं। और दोस्त, जब हमारे पास समय अब बचा है 100 दिन का, हमें पता है 100 क्लास ही मिलने वाली है। क्या हमें स्पीड, एक्यूरेसी, टाइम सबका ध्यान रखना पड़ेगा? हाँ या ना? भाई आपको पता है दोस्त कि जब पूरे साल हम यही सिलेबस पढ़ते हैं तो बेसिक मैथ्स का जो 2 लेक्चर में हमने कंप्लीट करा, वही बेसिक मैथ्स होता है कितने में? 7 से 8 10 लेक्चर में। बुरा मत मानना दोस्त इस बात का। 10 लेक्चर में कंप्लीट होता है। और तुम यार दूध पीते बच्चे तो हो नहीं। दूध पीते हो? दूध पिएगा क्या? दूध पीता है तू भाई, मुझे पता है। स्ट्रोंग बनना है ना मेरा बच्चा? पर दूध पीता बच्चा नहीं है कि तुझे समझ नहीं आता है कि अगर ये 100 दिन का कोर्स है तो इसमें कैसे चलेगा। ये आपको समझना है भाई। ये तो समझना ही पड़ेगा दोस्त। तो स्टार्ट करते हैं दोस्त। कह रहा है कि पीऊंगा सर। सुबह सुबह दूध पी के आया करो बेटा, जोश रहेगा। सदिश गुणनफल की बातें हो रही है साहब। कौन सा गुणनफल है? सदिश गुणनफल। क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं इसको। क्रॉस प्रोडक्ट। किसकी बात हो रही है? क्रॉस प्रोडक्ट की बात हो रही है साहब। ध्यान दीजिएगा दोस्त। किसकी बात हो रही है? क्रॉस प्रोडक्ट की। मस्त रहा करो, मस्ती के साथ क्लास में आया करो दोस्त। बड़ी कमाल की बात है दोस्त, मजा आ जाएगा मेरे भाई। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, पहली बात ये कब किया जाता है? शर्त क्या है कि तेरे साथ चलने की शर्त पर नहीं, मेरे साथ चलने की शर्त पे बहुत सारे लोग साथ चल तो लिए, मगर कुछ रास्ते में बदल गए और कुछ लोगों ने रास्ता ही बदल लिया। अभी भी ऐसा होगा, ऐसी बात नहीं है। 100 दिन में अगर कोई साथ नहीं चल पाएगा तो अपना रास्ता बदल लेगा, अपने आप बदल लेगा। किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्त। ये कहता है कि अगर दो सदिशों को गुणा करोगे आप तो बीच में क्रॉस लगाओगे। क्या लगाओगे? क्रॉस। चिन्ह क्या लोगे? क्रॉस का। कर गुणा ही रहे हो। सदिश क्रॉस सदिश। क्या बेटा? ये क्या मिलना चाहिए? सदिश मिलना चाहिए। यानी कि दो सदिशों का गुणन करने पर अगर हमें सदिश राशि मिलती है तो इसको हम बोलते हैं मेरे भाई क्या? सदिश गुणनफल कहते हैं। दूसरी शर्त क्या है दोस्त इसके? कि यह दो लंबवत दो लंबवत सदिशों का सदिश गुणनफल है।
क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? वन फिफ्टी क्या बेटा? इंसान के अंदर असीम शक्तियां होती है। एक कन्या की पता नहीं बालक है, वो कह रही कि साहब मैं क्या 150 ला सकती हूँ, जीरो से लेकर स्टार्ट कर रही हूं। मैं सच बताऊं, आपको अभी अपनी शक्तियों का ज्ञान है ही नहीं बेटा। आप अपना पूरा टाइम झोंक दो भाई साहब। रात में सपने भी आपको क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के आए। मेरी बात सुनना, वो होता है जुनून। रात को सोते टाइम भी भाई साहब फिजिक्स के सदिश चल रहे हैं दिमाग में, ए तीर इधर जा रहा है, इधर से इधर घुस गया है और भाई साहब वहीं निपट गए ना दोस्त। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे हमें किसी से प्रेम हो जाता है, सच्ची मोहब्बत हो जाती है, आप इस चीज को बहुत अच्छे से रिलेट करोगे दोस्त। तो पगला से जाते हो ना भाई, जाते हो कि नहीं जाते हो? कुछ लोग पगला भी गए होंगे भाई, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ होगा, होता है बहुत सारे बच्चे मेरे से, इसमें कोई बड़ी बात नहीं कहने में। कहते हैं कि साहब हमें तो पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उसी की याद आती रहती है, बात नहीं हो रही है साहब, ब्रेकअप हो गया है। अरे दोस्त एक बार इनसे प्यार करके देखो, और वैसा ही प्यार चाहिए इनको। मैं कह रहा हूं 150 तो बहुत छोटी मोटी चीजें, 180 ले जाएगा, करके देख। जिस दिन तुझे वैसा प्यार हो जाए ना इससे, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो से, मैं कह रहा हूं फिर तो कुछ भी कर सकता है या कुछ भी कर सकती है। आओ अब मुझे एक बात बताओ कि दो सदिश है हमारे पास, ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। यस सर। क्या ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं? क्या ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं? बिल्कुल नहीं है सर। तो क्या हमें लंबवत के लिए क्या करें? किसी का भी घटक निकाल लो। अगर इस ए का या इसके लंबवत घटक निकालेगा तो क्या ये ए साइन थीटा होगा? हाँ। अब बता इन दोनों में कौन लंबवत है? ये और ये तो लंबवत नहीं है, ये भी नहीं है, ये दो है। तो ये दो लंबवत सदिशों का गुणनफल है दोस्त। क्या है? दो लंबवत सदिशों का। तो कैसे कहा जाएगा कि साहब ए क्रॉस बी करोगे, हाँ, तो फॉर्मूला बनेगा ए बी साइन थीटा। हाँ। अब साथ में क्या है भैया कि ये कह रहे सदिश इंटू सदिश बराबर सदिश। ये तो परिमाण है। ये कौन है भाई? ये तो परिमाण है। क्या सदिश राशि, क्या सदिश रूप लिखने के लिए दिशा की जरूरत पड़ेगी तो एक इकाई सदिश से गुणा करते हैं। ये किसको बताता है? दिशा को। ये है साहब इकाई सदिश। तो फॉर्मूला साहब ऐसे आता है इसका। बाकी ऑल दो आपको पता है वो अलग बात है। अच्छा, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है भाई? सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सबसे ज्यादा काम आता है फिजिक्स में। कौन सा? सदिश गुणनफल। और तकलीफ भी यही देता है। क्यों देता है? क्योंकि बच्चों को दिशा निकालना नहीं आता। कितने जनों को अभी तक दिशा निकालनी नहीं आती है? कौन कौन दिशा का ध्यान नहीं रखता है? मुर्गा बना दूंगा बेटा, सामने देख। हाँ, और अपना रेज योर हैंड, बताए किनको दिशा निकालनी नहीं आती? किनको दिशा निकालनी नहीं आती है बेटा? तो दिशा निकालने का नियम है भाई। क्या है नियम? दिशा निकालना सिखाऊंगा, पूरे फिजिक्स में काम आएगा। दिशा निकालना सीखे। रफ कॉपी निकाल ले भैया, निकालना सीखे। दिशा निकालना सीखे, जिसको भी नहीं आता है भैया। जिनको नहीं आता है, अपना राइट हैंड आपने उठा लिया है, उसी का यूज करना है। अपने इस हाथ का यूज करना है भाई दिशा निकालने के लिए। क्या रे कालुओ, अपने हाथ का सही जगह पे सही दिशा निकालने के लिए प्रयोग करेंगे भाई। आओ दोस्त। मैंने कहा आओ भैया। मैंने कहा देखो भाई, ये ए वेक्टर है, हाँ, साथ साथ बनाएंगे रफ कॉपी में। ये बी वेक्टर है, हाँ। आपने कहा कि किसकी दिशा निकालनी है? ए क्रॉस बी की दिशा। ए क्रॉस बी की दिशा बताओ। तो सामने देखना, अपना दाहिना हाथ उठाएंगे भाई। अपना दाहिना हाथ उठाएंगे, उठा लिया, हाँ। दाहिने हाथ को ऐसे 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 खोल दो भाई, किसी के चाटा मारते ना वैसे खोल दो भैया। खोल दिया। बता किसकी दिशा निकालनी है? ए क्रॉस बी की, जो पहले वाला है। क्या?
जो पहले वाला है। हाँ, इसके ऊपर इस दाहिने हाथ की हथेली को रख दो भाई। जो पहले वाला है इसके ऊपर दाहिने हाथ की हथेली को रख दो और दूसरे वाले को देखती रहे। किसको देखती रहे भैया? ये दूसरे वाले को देखती रहे। ये पहले वाले के ऊपर जो आगे है उसके ऊपर हथेली को रखा है। किसको देखेगी? बी को। और क्या कहेगे? आजा आजा। क्या कहेगे? आजा आजा। भाई साहब अंगूठा गिरा है, बाहर आजा। क्या कहेगे? आजा आजा। और अंगूठा क्या कहेगा? मेरी तरफ आजा। यानी कि ए क्रॉस बी की दिशा बाहर, बाहर के लिए डॉट, ये बाहर का चिन्ह है, बाहर की दिशा, इस तल के लंबवत बाहर की ओर। हाँ या ना? अब आप देखोगे ये पेन दिख रहा है, ये ए क्रॉस बी की दिशा बता रहा है इधर। क्या ये पेन ए के लंबवत बी के लंबवत है? क्या ये ए के और बी के लंबवत है? बोल हाँ कि ना। हाँ हाँ हाँ। तूने कहा सर बी क्रॉस ए की दिशा बताओ। सारे बच्चे अपना दाहिना हाथ अपनी कॉपी में चलाएं, भाई साहब चमत्कार हो जाएगा, मेड़ से मत कहना। बी क्रॉस ए की दिशा करेंगे भाई सारे बच्चे। मैंने आपसे कहा कि जो पहले वाला है, कौन है? जो पहले वाला है उसके ऊपर दाहिने हाथ की हथेली रख दे भाई। रख दिया सर, रख दिया। किसको देखेगे? दूसरे वाले को। क्या कहेगे? क्या कहेगे? आजा आजा, अंदर आजा, आजा आजा, अंदर आजा, कुंदी ना खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ। ये अंदर की दिशा, अंदर की दिशा। एक बात तो तय है भाई, चाहे ए क्रॉस बी की दिशा हो या बी क्रॉस ए की दिशा हो, बी क्रॉस ए की दिशा अंदर, ए क्रॉस बी की दिशा बाहर, ये दोनों की जो दिशा है ये ए और बी दोनों के लंबवत है। देख मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से सुन। ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए की दिशा, दिशा ए व बी दोनों के लंबवत होती है, दोनों के लंबवत होती है, लंबवत होती है। क्या बेटा तुझे जीवन भर आजा आजा करना है या कुछ और करना है? क्या तू जीवन भर आजा आजा करता रहेगा क्या? नहीं, हम चाहते हैं कि दुनिया में हम ऐसा काम कर जाएं कि हमें कभी आजा आजा करने की जरूरत नहीं पड़े। जिसको करना है उसको करने दो, हाँ कि ना? तो हम कहेंगे कि भैया एक यूनिवर्सल लॉ आपको याद रखना है जो पूरे फिजिक्स में काम आएगा साहब, जिसका नाम है दाहिने हाथ की हथेली का नियम। यही नियम आपको याद रखना, इसी को लिखाया जाएगा। ये तो आपको फील कराने के लिए सिखाया हम। अब जो इसका नियम है वो बड़ा आसान है भाई। क्या? दाहिने हाथ की हथेली का नियम। दाहिने, ये भी दाहिने हाथ का ही, मैंने कहा हाथ के हथेली का नियम, हथेली का नियम। सामने देखना दोस्त, मेरे भाई, मेरे बच्चे, मैंने आपसे ये कहा कि यार ये ए सदिश था, हाँ ये बे सदिश है, यस सर। क्या ये दोनों एक ही तल में हैं? हाँ, ये बोर्ड के तल में दोनों यही हैं, इसी तल में है। हाँ, बता किसकी दिशा निकालनी है? कि साहब ए क्रॉस बी की दिशा निकालनी है भाई। क्या निकालनी है? ए क्रॉस बी। अपने रफ कॉपी के अंदर, अपनी रफ कॉपी के अंदर डायग्राम बना के अपना हाथ खुद चलाए, नहीं तो भाई साहब ये हाथ चलाने लायक नहीं रहेगा दोस्त। जब आप चलाओगे अकेले में अपना हाथ तो फिर आपको चलाना नहीं आएगा बेटा, इसलिए साथ साथ चलाए और सीख ले। जो पहले वाला है, ध्यान से सुनना। अब दाहिने हाथ की हथेली का नियम जो सभी जगह लगाना है। फ्लेमिंग व्लेमिंग कुछ याद नहीं रखना, पूरे फिजिक्स में बिना फ्लेमिंग, बिना दाया बाया, ये जो सिखा रहा हूं इससे सारा काम हो जाएगा बेटा। क्लियर है? तो 9th 10th या बोर्ड का एग्जाम देने नहीं जा रहा कि फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम का वर्णन करो। आहा ओहो आजा। दाहिने हाथ के हथेली का नियम कह रहा है कि पहले जो है उसके दिशा में अंगूठा रखे। वापस से सुन, रखे, साथ साथ रखेंगे। जो आगे है उसके दिशा में अंगूठा रख दो सर। दूसरे वाले की तरफ उंगलियां फैलाओ, फैला दे। हथेली कहां देख रही है? बाहर।
कहां देख रही है? बाहर। खत्म। आया क्या? तूने कहा बे क्रॉस ए निकालो भाई, बे क्रॉस ए निकालो भैया। अभी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा धनाधन इसमें। जो पहले वाला है भाई साहब, अपना अपना हाथ चलाए। मैं फिर कह रहा हूं, रोओगे नहीं तो नहीं आएगा बेटा, नहीं आएगा फिर। अपना अपना हाथ चलाएं, कुछ गधे हाथ तोड़ लेंगे अभी, देखना भाई। पहले वाला यानी कि बे के दिशा में अंगूठा, ये देख दाया दाया कुछ ए क्या बायां हाथ चला रहा है? सीधा नहीं चलता क्या तेरा? ये देख, ये बे के दिशा में अंगूठा, ए की तरफ उंगलियां फैलाई, हथेली कहां देख रही है? अंदर। अंदर। आया क्या? पहले वाले की दिशा में, आगे वाले की दिशा में, ए क्रॉस बी की दिशा के लिए मैं लिख देता हूं, दिशा के लिए एग्जाम्पल लेके लिख देता हूं। ए के दिशा में दाहिने हाथ का अंगूठा रखे, वह बी की तरफ अंगुलियां फैलाए, हथेली ए क्रॉस बी की दिशा बताएगी। क्या ये कहानी क्लियर है? क्या आपको क्या आपको दिशा निकालना आया है? अभी नहीं आया, अभी प्रैक्टिस करेंगे तब आएगा दोस्त। अपनी क्लास में आके टेंशन लेना ही नहीं है, इतने से भी टेंशन नहीं लेनी। मस्ती के साथ पढ़ो, चीजों को सीख कर जाओ, मैक्सिमम चीजें सीख कर जाओ मेरे भाई। ठीक है? मैंने आपसे कहा कि जरूरी थोड़ी है कि ए और बी एक ही तल में होंगे। मैंने आपसे कहा कि यार ये पी वेक्टर है, बता पे अंदर है कि बाहर है? पे अंदर है बाहर है? अंदर है सर। और मैंने कहा यार ये क्यू वेक्टर है। हाँ, तुमसे कहा पे क्रॉस क्यू की दिशा, पे क्रॉस क्यू की दिशा बताओ भाई। बताओ भैया, आप क्या जान लोगे? अच्छा ऐसे बता दो भाई, इस सर्कल में। क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कुछ गधे अंदर बाहर करेंगे, अभी देखना। कुछ गधों ने अंदर बाहर रटा हुआ है, जबकि ये क्वेश्चन ही अलग है। ये क्वेश्चन ये ले मर, ये मेरा हाथ देख रहा है, ये अंदर जा रहा है, और ये क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? ये है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, ये रुक भाई, ये क्वेश्चन है। अब ये तो दिख ही नहीं रहा होगा भाई, ये वाला हाथ तो दिख ही नहीं रहा होगा, ये है क्वेश्चन। गधा सोच रहा, यूं थोड़ी है भाई। क्या करें भैया? आगे वाले के दिशा में अंगूठा रखो, रख दिया सर, अंदर है, ये लो, अंदर की तरफ, ये और दूसरे वाले की तरफ उंगलियां फैलाओ, ये नहीं आया, यही है दिशा। अब दिशा इधर है, हाँ, तो इसके लंबवत बनेगा, दोनों के लंबवत। क्या आपको नजर नहीं आ रहा है ये इसके भी लंबवत है, हाँ कि ना? ये रहा पी क्रॉस क्यू, और ये कौन है? 8 नंबर। आया? आया क्या? अरे आया है क्या? आया है क्या? एक और देख, मैग्नेट वाले चैप्टर में रोगे अगर दिशा नहीं निकालना आया तो फिर कह रहा हूं। एक्स वेक्टर, वाई वेक्टर।
एक्स क्रॉस वाई। जल्दी करें। अगर ये आपने गलत कर दिया भाई तो मैं कूट दूंगा भैया दो चार को तो। करे भैया। ये डॉट है डॉट। डॉट है डॉट। डॉट है। बेटा एक जवाब है, छह और दो नहीं, झापट खा लोगे। हाँ भैया। कितना? अरे कितना भैया? अरे गधो। आगे वाले की दिशा में अंगूठा रखो, रख दिया। वाई की तरफ उंगलियां क्या इधर, हाँ या ना? हाँ इधर, मतलब यहां से लंबवत। क्या दिख रहा है? यही तो दिखेगा दो ही। कौन है भाई ये, कहां से आए लोग भाई ये? कुछ गधे कह रहे साहब एक आएगा। अरे गधा, जो ए क्रॉस भी आता है, एक्स क्रॉस वाई, ये लंबवत होता है, लंबवत बनाना है। ये देख दोनों के लंबवत है। एक्स क्रॉस वाई इज परपेंडिकुलर टू एक्स एंड वाई वेक्टर। इट इज परपेंडिकुलर बोथ वेक्टर। क्या दिशा निकालना आ गया है? फटाफट से दिल बना के मुझे बताओ, क्या आपने दिशा को निकालना सीख लिया है? क्या आपको ए क्रॉस बी की दिशा निकालना आ गया है? तो छह कैसे आएगा? तू गधा ही है। क्रॉस थोड़ी, अंगूठा अंदर रखेगा बाहर रखेगा? क्या गेल सब पे लोग है भाई। बढ़ जाए आगे अब। एक और कर लो इसी में। पी वेक्टर है और ये क्यू वेक्टर है। जल्दी करें। पी क्रॉस क्यू। अब गलत कर दो भैया तो इधर से भाग जाइयो। चलो बताओ। भैया 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 मैं भैया। क्या आंसर है? मुझे लगता है अब तो सही बताएगा रे। गधों का तो कुछ कर ही नहीं सकते भाई। अच्छा कुछ गधे उल्टा हाथ लगा रहे, पता है गलती ऐसे भी तो होती है। कह रहे उल्टा हाथ लगाएंगे, ये लो ये मरो। कि ये आ तो रहा है सर। दाहिना हाथ यूज करना है, दाहिना हाथ। दाहिना हाथ, और कुछ लोगों के तो हाथ खराब हो ही चुके हैं भाई। क्या यूज करेंगे वो? लो भाई। ये पहले वाले की दिशा में अंगूठा बाहर, क्यू की तरफ उंगलियां ऊपर जा रहा है, मतलब ये रहा। पी क्रॉस क्यू। देख ले, अगर इस दिशा में कोई जाता हुआ तुझे नजर आए तो मुझे लगता है छह। क्लियर है? मुझे लगता है आगे बढ़ जाते हैं भाई। चलो भाई। ए वेक्टर है 3 i k + 2 j k + k। बी वेक्टर है 2 i k - j k + k। आपको ए क्रॉस भी करना है। चलो करो। करते चलो भाई। छोटी छोटी बातें हैं, करनी तो पड़ेगी भाई।
करते चले दोस्त, करते चले। क्यू क्रॉस पी उल्टा कर देना बेटा। एक बालक कह रहा है क्यू क्रॉस पी पूछ ले साहब। तो पी क्रॉस क्यू का उल्टा कर दे, विपरीत दिशा में होते हैं एक दूसरे के, एक अंदर तो एक बाहर, ये ले। कोई कहे वाई क्रॉस एक्स पूछ ले, इसका उल्टा बना दे, ये रहा वाई क्रॉस एक्स। क्लियर दोस्त? ये बना, ये करे। अब पता है 6 7 कितने जनों का आ रहा है? 5 आ रहा है। अच्छा, 5 आ रहा होगा। 5 कितने जनों का आ रहा है भाई? 5 5 5 5 5। यार तुम्हें नहीं लगता कुछ ज्यादा भोले बच्चे आ गए क्या क्लास के अंदर? हैं? भोला भोला बच्चा, पता है, तुम जानते हो भोले बच्चे को? जिन जिन के आ रहा है इन गधों को बाड़े में भरो और बंद करके आओ पहले तो। भोला भोला बच्चा नाम सुना है तुमने? नहीं सुना? मैं बताता हूँ। आपने भोला सुना है कि मारो छोरो तो घणो भोलो भाई? क्यों भाई? क्यों भोलो है? भोला बच्चा सुना है? मम्मी धनिया मंगाती है, पुदीना ले आते हैं भाई। अरे गधो, मैं ए डॉट भी नहीं करा रहा, एक क्रॉस भी करवा रहा हूं। 5 5 5 लगा दिया है भाई, ये वही है। इनसे मम्मी अगर धनिया मंगाए तो ये पुदीना लाते हैं भाई। इन्होंने यही किया अभी। क्या मैंने ए डॉट भी पूछा? नहीं। 5 के झड़ लगा रखी है भाई। तो सामने देखो भाई, कोई बात नहीं बेटा, पर कहते हैं कि जो भाई साहब ज्यादा ही भोले होते हैं ना भाई, वो डेढ़ होशियार होते हैं। हाँ, हमारे देसी लैंग्वेज में एक कहावत है भाई कि भोड़ो पाडो दो थन ज्यादा पीवे। किसी की गाय भैंस हो और कोई बछड़ा होता है वो भैंस का, भैंस के बछड़े के लिए कहावत है ये। भैंस के बछड़े को पाडा बोलते हैं भाई। तो आपको लगे कि यार, एक देखो गाय भैंस के भी जो बच्चे होते हैं ना, एक होता है चंचल बच्चा, जैसे आप छोड़ोगे इधर उधर भागा भागा फिरेगा फिर जाएगा। एक होता है भोला। भोला कैसे होता है भाई? कि जैसे दूध निकालने का जो समय होता है दोस्त, दूध निकालने का क्या होता है जब समय होता है भाई, तो जो भोला होता है ना, भोला भोला बछड़ा, उसको आप रस्से से छोड़ दोगे ना तब भी उसकी मां तक वो जाएगा नहीं दूध पीने। ऐसे ड्रामे करेगा जैसे उसको पता ही नहीं चल रहा है, इधर इधर इधर। और जब जाएगा तो भाई साहब वो है ना, अपनी ढेर होशियारी अलग लगाता है। ऐसे कुछ लोग आ गए, मुझे ऐसा लगता है भाई। एक गधे कहीं के। देखो इधर, सामने देखे अब। ऐसे दो लाइनें बनानी है। जिनको अभी ए क्रॉस बी नहीं आता वो सामने देखें, इसको मैट्रिक्स मेथड से निकालते हैं। भाई साहब मैं राजस्थान कोटा से ही आपकी क्लास ले रहा हूं और मैं कोटा से ही हूं दोस्त, चिंता मत कर। हाँ, ऐसे दो पैरेलल लाइन बनानी है। हाँ, यहाँ पर आपको लिखना है भैया, सामने देख ले, मेथड है मैट्रिक्स मेथड, आई केप जे केप के केप। ठीक है, एक ही बार सिखाऊंगा और दो ही एग्जाम्पल कराऊंगा भाई। ठीक है, आई केप जे केप के केप। यस सर। ठीक है सर। मैंने आपसे ये कहा कि क्या सर? मैंने कहा आपको ए क्रॉस बी करना है। क्या करना है? ए क्रॉस बी करना है। हाँ, तो जो पहले वाला है उसके निर्देशांक पहले लिखो, 3 2 1, 3 2 1। फिर दूसरे वाले के निर्देशांक इसके नीचे 2 - 1 1। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? हाँ या ना? नहीं है। अब ऐसे गुणा करते, ये आई केप के लिए एक ब्रैकेट, फिर एक माइनस जे केप। जे केप हमेशा माइनस में ही आएगा। ये प्लस माइनस प्लस, ये मैट्रिक्स का रूल है भाई, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये
और ये प्लस का के केप। ऐसे 3 डब्बे बना दो भाई, ऐसे क्या बना दो भैया, 3 डब्बे। ठीक है, बहुत स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूं। अब आपको आई केप के लिए गुणा करना है, तो आई केप वाले को ऐसे छुपा लो। ठीक, और पहले इसको इसके साथ गुणा करो, 2 × 1 2, बीच में हमेशा माइनस, फिर इन दोनों को गुणा करो, 1 × -1 -1। ये आई केप के लिए गुणा। फिर जे केप के लिए इसको छुपाओ, 3 × 1 3, बीच में माइनस, 2 × 1 2। ठीक है, फिर के केप के लिए इसको छुपाओ, 3 × -1 और बीच में माइनस, 2 × 2 4। बहुत सुंदर। तो ये तो आ गया भैया आई केप, तो +1 जे केप, 3 - 2 1, और ये प्लस के केप, और ये -7। तो फाइनल आंसर इज 3 I केप -J केप -7 के केप। आराम से देख ले, 20 सेकेंड। अगला क्वेश्चन तेरे से कराऊंगा, अगला क्वेश्चन तेरे से ही कराऊंगा, अगला क्वेश्चन तेरे से ही कराऊंगा भाई। कितने जनों का सही था? ये बेसिक बातें हैं भाई, ये आपको आनी चाहिए दोस्त। और अगर आपने आज यहाँ सीख ली, तो जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप पी क्रॉस ही निकालोगे, बलागुण में आप क्या निकालोगे, बलागुण में भी तो क्रॉस प्रोडक्ट करते हो। क्या होता है बलागुण का फॉर्मूला? बल इंटू लंबवत दूरी, आर क्रॉस एफ साइन थीटा, आर एफ साइन थीटा, आर क्रॉस एफ करोगे, वहां करना पड़ेगा दोस्त। समझ लिया? अगला कर दे भाई, यही बना देता हूं। पी वेक्टर बराबर 3 I केप +3 J केप +3 K केप, क्यू वेक्टर बराबर 2 I केप +3 J केप +K केप। क्यू क्रॉस पी करना है, ध्यान दीजिएगा। क्या करना है? क्यू क्रॉस पी, क्यू क्रॉस पी कराएंगे बेटा, पढ़ाना भी तो है, ये भी तो क्वेश्चन ही है। देखिए, क्लास का मेन मोटिव है आपके एक एक टॉपिक को कवर करते हुए कंसेप्ट को क्वेश्चन के साथ क्लियर करना। पोल मेन उद्देश्य है ही नहीं इस बेच का, और इस बेच में पोल बहुत कम होंगे बेटा, बहुत कम, क्योंकि वैसे ही रिकॉर्डेड बेच है। ये तो आपको लाइव मिल रहा है, वो आपका भाग्य है, भाग्यशाली हो आप। और मेरे को भी कभी कभी लगता है भाई कि मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है हमने किस्मत की लकीरों से। क्या करे दोस्त? आई केप, जे केप, के केप, ये प्लस होता है, ये माइनस, ये प्लस। अब बताओ, क्यू क्रॉस पी कर रहे हैं, तो पहले क्यू के निर्देशांक, ऊपर किसके निर्देशांक? क्यू के, 2 3 1, और फिर पी के निर्देशांक 3 3 3। कोई दिक्कत नहीं। पहले गलती तो यही कर दी होगी कि साहब पी के निर्देशांक पहले लिख देंगे क्यू के बाद में, कर दी होगी भाई, कोई बात नहीं, अब कर दी तो कर दी, सुधार लेना। आई केप के लिए -J केप के लिए +K केप के लिए। आई केप के लिए कितना? 3 × 3, पहले इसको इसको छुपाएंगे, 9 - का 3, 3 × 1,
फिर इसको छुपाएंगे 6 - 3, फिर इसको छुपाएंगे 6 - 9, 6 i केप माइनस का 3 j केप और माइनस का 3 k केप। क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? हाँ या ना? क्या आपको ये बात समझ आ गई है? क्या आपने इसको सीख लिया है? एक बार सारे बच्चे बोलेंगे, क्या हमें क्रॉस गुणनफल करना आ गया है? क्या हमें क्रॉस गुणनफल करना आ गया है? बोलो हाँ या ना। सीखना पड़ेगा भाई, ये तो गणित है। क्या हमें क्रॉस गुणनफल करना आ गया है? आगे बढ़ते हैं दोस्त, अननेसेसरी बिल्कुल समय खराब नहीं करेंगे। इकाई सदिशों का सदिश गुणनफल। बताओ भाई, क्या चाहते हो सर? मैंने कहा मैं तो कुछ नहीं चाहता भाई। ये आई केप, जे केप, के केप, आई क्रॉस जे निकालो भाई। आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे निकालेंगे भाई सारे बच्चे। आई क्रॉस जे निकालेंगे भैया। आई केप क्रॉस जे केप, आई केप क्रॉस जे केप। ऑब्वियसली बात है के केप आएगा। कैसे सर? 1 × 1 sin 90। और इकाई सदिश दिशा के लिए आई की तरफ अंगूठा, जे की तरफ उंगलियां। कहां देख रहा है? बाहर। बाहर कौन है? जे डक्स, यानी कि के केप। क्या ये के केप आएगा? यस सर। जे क्रॉस के करेंगे भाई, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के। जे के दिशा में अंगूठा, हाँ ध्यान से सुनना, हाँ उंगलियां बाहर, के बाहर है, बाहर, जेडक्स बाहर है। तो ये इधर, इधर कौन है? आई केप। मैंने आपसे कहा के क्रॉस आई, यस। के दिशा में अंगूठा, देखना ध्यान से। के बाहर है, अंगूठा ये देख। के कहा है? बाहर। और आई की तरफ ऊपर, यानी कि जे के। आया क्या? अगर ऐसे घूमते हैं, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज अगर करते हैं तो पॉजिटिव। अगर यही बात मैं उल्टा करता, जे क्रॉस आई, तो क्या माइनस का के केप हो जाता? अरे जानता है ना। अगर मैं यही बात यहां पे लिखता जे क्रॉस आई, तो ये माइनस का के केप, उल्टा ऐसे के क्रॉस जे माइनस का आई केप। और अगर यही बात में आई क्रॉस के माइनस का जे केप करके देख ले, हाथ चला ले भाई। अच्छा, साथ में ये भी करना है, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के। करें भाई, करते हैं चले। भैया आज तो स्पीड तेज नहीं लग रही है ना? आज तो नहीं लग रही होगी स्पीड तेज। पोल करा लेता हूं एक बार। आज नहीं लगनी चाहिए भाई, ईमानदारी के साथ कसम है आपको नीट की। अगर झूठ बोला तो 0। स्पीड के लिए पोल करा रहा हूं भाई। स्पीड तेज, ए वाले यस, बी वाले नो। स्पीड तेज के लिए पोल करा रहा हूं भाई। जिनको तेज लग रही है यस, जिनको नहीं लग रही है नो।
चलो, वेक्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। मतलब वेक्टर में आपको इतनी बातें तो आंख बंद करके भी आनी ही चाहिए। अब मैं उसका रीजन बताऊंगा भाई, पहले पोल आ जाने दो भाई। 82% लोग, मेरी बात सुनिए, पहले या दूसरे दिन जब मैंने पोल कराया था ना, तब 72% लोगों को मेरी स्पीड तेज नहीं लग रही थी। आज 72 से 82, 10% लोगों को भी नहीं लग रही है, और 10% बढ़ गया है। धीरे धीरे मैं आपको कह रहा हूं ये लगभग 100% चला जाएगा। ऑल दो 100 नहीं हो पाएगा, मुझे पता है। ऐसा नहीं है मैंने स्पीड कम कर दी है, नहीं। अब हम अपनी फ्रीक्वेंसी मैच करने लगी है भाई, धीरे धीरे। जब आप पहली बार अगर मेरे से पढ़ोगे तो आपको मैं अटपटा लगाऊंगा कि ये भी मास्टर है, शक्ल से तो लगता ही नहीं है। अब क्या करे भैया, ऊपर वाले ने शक्ल अच्छी नहीं दी है तो नहीं दी है, उसमें हमारा दोष नहीं है बाबू, हमें माफ कर देना भाई। पर हम पढ़ा लेते हैं दोस्त, और दिल से पढ़ाते हैं भाई, दिल से पढ़ाते हैं। जो भी पढ़ाते हैं दिल से पढ़ाते हैं, टाइम पास करने के मूड में बिल्कुल नहीं आते हैं। अब शक्ल का तो क्या ही करें भैया। चलो भाई, स्टार्ट करें अब बात करते हैं दोस्त यूनिट डायमेंशन। किसके? यूनिट डायमेंशन, इकाई और मात्रक। अब मुझे एक बात बताएंगे, क्या हमें सदिश में क्या क्या आता है? सदिश में क्या हमें सदिश आता है? अदिश क्या होता है? आता है। प्रदिश क्या होता है? आता है। स्थिति सदिश, विस्थापन सदिश आता है, हाँ या ना? सदिशों का जोड़ना, सदिशों का घटाना, त्रिभुज, चतुर्भुज, बहुभुज नियम, हाँ या ना? उसके बाद फिर हमें सदिशों के घटक निकालने, 2D में, 3D में, दिक्कोज्जाएं क्या होती है? आता है। उसके बाद मेरे भाई सदिशों का गुणनफल, बिंदु गुणनफल, सदिश गुणनफल बढ़िया से आता है। दिशा निकालनी आती है, हाँ या ना? प्रक्षेप निकालना आता है। घटक विधि से सदिशों को जोड़ना आता है। जितने टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए, जैसे मैं मुख जबानी बोल पा रहा हूं, एकदम कंठस्थ याद है, वैसे आपको याद हो जाना चाहिए भाई क्लास के बाद। क्लियर दोस्त? हाँ कि ना? तो अब जाके आपका बेसिक मैथमेटिक्स कंप्लीट हुआ है। ऑल दो वेक्टर को हमने अलग से पढ़ाया है, पर वेक्टर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ बेसिक मैथ्स। आज से आपका चैप्टर स्टार्ट होगा यूनिट डायमेंशन। कौन सा चैप्टर भाई? यूनिट डायमेंशन, इकाई और मापन, यूनिट एंड मेजरमेंट, इस चैप्टर का नाम है भाई। अब ध्यान से सुनना, अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुने भाई। कितने जनों को इस चैप्टर में तकलीफ है? इस चैप्टर के बारे में बता देता हूं। इजी चैप्टर है भाई, इजी चैप्टर है। और यहां से हर साल, हर साल कितने क्वेश्चन आते हैं? 1 से 2 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन तो 100% आता ही है। 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं भाई। क्या आते हैं? 1 से 2 क्वेश्चन। क्लियर है? चैप्टर बहुत इजी है, और आपको इस तरीके से पढ़ाया जाएगा, पॉइंट टू पॉइंट सिखाया जाएगा भाई। मैंने जैसे यूनिट डायमेंशन में पॉइंट टू पॉइंट आपको सिखाने की कोशिश करी, मैंने आपको बेसिक मैथ्स में सारे टॉपिक पॉइंट टू पॉइंट आपको सिखाने की कोशिश करी, और मैं आपसे वादा करता हूं दोस्त, आपके दिल से, आपके ब्लड में उतार दिया जाएगा। किसको? यूनिट डायमेंशन को। ठीक है दोस्त, स्टार्ट करें भाई। जिनको भी डर लगता है वो डरे नहीं दोस्त, डरना नहीं है। आपको उस तरीके से सिखाया जाएगा, मजा आ जाएगा भाई। सबसे पहला पॉइंट है इसका भौतिक राशियां। मेजरमेंट में भौतिक राशियां। कोई मेरे से कहेगा कि साहब भौतिक राशियां क्या होती हैं? बताओ भाई, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? अच्छा, मैं इसके मेजर पार्ट सिखा देता हूं पहले भाई, उसके बाद हम आएंगे इसमें क्या क्या इसमें टॉपिक हैं। सबसे पहले यहां पर क्वेश्चन बनता है विमा से। विमा
एक क्वेश्चन बनता है त्रुटि से। ये दो महत्वपूर्ण टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आता है। विमा निकालनी आती हो, विमा के प्रयोग आते हो, और त्रुटियां आती हो आपको, तो मेजर क्वेश्चन आपका यहां से बनता है। और यहां से नहीं बनेगा तो फिर वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर और स्क्रू गेज, इतना सही टॉपिक है, डर मत। सार्थक अंक वगैरह ये सब छोटे छोटे टॉपिक है। सार्थक अंक हो गया, इधर से पूर्णांकित करना हो गया, इनको तो भाई साहब मेरी ट्रिक ही खा जाती है कि ले भाई एक बार में खा जाती। तो हम पहले विमा पे फोकस करेंगे, पहले हम विमा निकालेंगे, उसके बाद फिर हम बात करेंगे आगे की। भौतिक राशियां जिनको मापा या तोला जा सकता है, जिन्हें मापा या तोला जा सकता है, मापा या तोला जा सकता है। बेटा दूध भौतिक राशि है कि नहीं है? तोला जा सकता है। शक्कर, हाँ कि ना? दूध हो गया, शक्कर हो गया, है ना बेटा? गुड़ हो गया, हाँ कि ना? अरे क्या कहते हो भाई? मिर्ची हो गई, नमक हो गया, क्या ये भौतिक राशियां है कि नहीं है? कोई बताएगा मुझे? क्या ये भौतिक राशियां है कि नहीं, कोई बताएगा मुझे? दूध, शक्कर, जलेबी। बिना तोले लेता है क्या जलेबी को? कुछ गद्दे कह रहे हाँ। तेल भी है सर। देखो भाई, क्या दिमाग सेट कर रखा है भाई। अरे गधो नहीं है, पदार्थ है वो, खाने पीने की चीजें हैं। कौन हो भाई तुम यार, मतलब कैसे हो रहे तुम यार, इतने भोले बच्चे। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है हमने किस्मत की लकीरों से। किस्मत की लकीरों में थे क्या तुम? कह रहे साहब हम जलेबी तोल के ही लेते हैं सर, कोई बिना तोले ऐसे रख देता है, हम के भैया तोल के दो। अरे गधा, उसका द्रव्यमान का मापन होता है, ऑयल नहीं है। कह रहे ऑयल नहीं है सर, जलेबी है सर। भाई साहब रोटी भी है बेटा, तोल के खाता होगा, 4 किलो रोटी खा के आया हो आज तो, गधा कहीं का। खाने पीने की चीजें भौतिक राशि बना दी इन गधों ने। उनका लंबाई तो है ही नहीं, द्रव्यमान है ही नहीं उनके पास, कोई बात नहीं भाई। भौतिक राशियां सबसे पहले जो आई, जब कोई नहीं जानता था, उसको बोलते हैं मूल राशियां। क्या बोलते हैं बेटा? मूल राशियां। मैं बताता हूं क्या होती है। या इसको प्राथमिक राशियां भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? प्राथमिक राशियां। जैसे पहला है द्रव्यमान। कोई बात नहीं बेटा, बच्चा बड़ा भोला है, मैंने कहा था ना। लंबाई, बता बता भाई। द्रव्यमान, लंबाई, समय, कोई बात नहीं दोस्त। चार, तापमान। और मैं क्या कह रहा हूं भाई, कि ये गधे अभी पढ़ के आए, पता है केमिस्ट्री में मोल वाला चैप्टर की मैं क्लास देख रहा था, तो डीटी सर ने आपको भौतिक राशियां बताई थी भाई, और उसके बाद भी इतना बड़ा कंफ्यूजन भाई तुम्हें। तुम कह रहे हो भाई साहब रोटी भी भौतिक राशि है सर, तोल के खाते, तोल के सर। 4 किलो, किसी दिन 10 किलो हो जाती है सर, फिर कि सर फिर क्या, फिर हमारी ड्यूटी किसी और जगह लग जाती, वहीं बैठे रहते दिन रात। उधर लिखता हूं भाई, बड़ी स्लाइड में, मूल राशियां। भाई मैं क्या कहूं, मुझे अब शब्द नहीं मिल रहे भाई। मेरा तो भाई साहब क्या ही कहूं अब। द्रव्यमान, लंबाई, समय, तापमान, आहा, विद्युत धारा, प्रकाश की तीव्रता। मैं अब कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं। और पदार्थ की मात्रा, पता नहीं क्या सोच के आए भाई। एक, दो,
3 4 5 6 7। एक गधा कह रहा है सर नोट कर लूं क्या? कर ले, कर ले, यही करेगा। द्रव्यमान को एम से लिखते हैं, इसको एल, समय को टी, तापमान को केल्विन, एम्पियर, पदार्थ की प्रकाश की तीव्रता सीडी, कैंडेला, और ये मोल। दो पूरक राशियां भी होती हैं। पूरक राशियां जानता है? कोण और घन कोण, ये थीटा और ये ओम। आराम से देख ले भाई। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है भाई, बोलो हाँ या ना। क्या आप इनको जानते हो? इनके लिए ज्यादा चर्चा करने की जरूरत तो नहीं है। एक कॉफी पी लेता हूँ यार, थोड़ा सा लग रहा है, पीना चाहिए कॉफी। क्या कहते हो दोस्त? अब सुने भाई, सुने। अगले होती है भाई द्वितीयक राशियां। कौन सी राशियां? द्वितीयक राशियां। द्वितीयक राशियां क्या है? मूल राशि और द्वितीयक, कॉपी बनाओ बढ़िया। मूल राशियां और द्वितीयक राशियों में अंतर क्या है साहब? मूल राशियां एक दूसरे पे निर्भर नहीं करती हैं। द्रव्यमान को लंबाई से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ऐसा मत समझना कि भाई साहब समान लंबाई, हाँ, कि दो पेन ले लो, दोनों का द्रव्यमान हमेशा समान ही होगा। एक लोहे का ले ले और एक प्लास्टिक का ले ले, समान लंबाई एक जैसे, द्रव्यमान अलग अलग हो सकता है। मूल राशियां एक दूसरे पे निर्भर नहीं करती है। लंबाई से आप समय को परिभाषित नहीं कर सकते हो, द्रव्यमान को नहीं कर सकते हो। बोलो हाँ या ना। द्वितीयक राशियां क्या? स्टार्टिंग में ये जो बेसिक नीड थी भाई, वो बना ली। फिर उसके बाद व्यापार बढ़ने लगा, एक देश से दूसरे देश में जाने लगी चीजें। तो फिर हमने कहा कि यार और नई नई भौतिक राशियां बनाओ, और मेजरमेंट के और मापन हुए। तो इन्हें प्राथमिक भौतिक राशियों से जितनी भी दूसरी राशियां बनाई गई, जो मूल राशियों से मिलकर बनी हुई है, इन्हें ही बोला द्वितीयक राशियां। जो मूल राशियों से बनी होती हैं, जो मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं, राशियों से मिलकर मिलकर बनी होती है, मिलकर बनी होती है। भैया ध्यान देना। जैसे सबसे पहले मैं बात करूं दूरी, भैया आप सामने देखना, ध्यान देना, मजा आ जाएगा तुझे चीजों को सीखकर। मुझे पता है कि मेरा बच्चा थोड़ा सा कच्चा है, पर कोई बात नहीं। मैं आपसे कहूं कि यार दूरी, दूरी, दूरी में कौन से मूल राशि है? मूल राशि कौन सी है भैया दूरी में? दूरी लंबाई से बनी है भाई। किससे बनी है? लंबाई से। मैं इसको L1 लिख देता हूं। दूरी में कौन सी मूल राशि है? सिर्फ लंबाई है, द्रव्यमान तो नहीं है बेटा। हाँ या ना? हाँ सर। मैं आपसे कहूं विस्थापन किससे बना है? विस्थापन किससे बना है? विस्थापन भी तो दूरी है, यह भी लंबाई से बना है सर। किससे बना है दोस्त? लंबाई से। तो मैं इसको L की पावर 1, एक ही लंबाई है। अच्छा, मैं आपसे कहूं दूरी हो गया, विस्थापन हो गया, हाँ क्षेत्रफल। बता बेटा क्षेत्रफल किससे बना है? क्षेत्रफल किससे बना है? क्षेत्रफल होता है सर लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। फॉर्मूला मैंने कहा, मतलब इस ये मूल राशि कौन सी है साहब? लंबाई का स्क्वायर है भाई। ये भी लंबाई है और ये भी लंबाई है, चौड़ाई भी तो लंबाई है एक तरह की, तो इसको L2 लिखेंगे। यस सर, L का स्क्वायर। अच्छा, आयतन किससे बना है दोस्त? सुनना मेरी बात को। आयतन सर लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, है तो सारी मूल राशि इसमें लंबाई है, हाँ कि ना? तो सर ये लंबाई का क्यूब हो जाएगा सर। अच्छा, मैंने कहा हाँ 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 हाँ। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। मैंने कहा यार ये बताओ चाल किससे बनी है? चाल, चाल होता है सर दूरी बटा समय।
ओ हो, मतलब सर आप कहना चाह रहे हो कौन सी मूल राशि है? मैंने कहा लंबाई बटा समय है, समय है, समय है, समय है, लंबाई बटा समय। हाँ, मतलब सर L बाई टी है। हाँ, अरे ऊपर लंबाई और ये टी, क्या इसको L1T-1? हाँ। अब मैं आपसे कहूं ये इधर क्या लिख रहा हूं भाई मैं? ये इधर तो लिखी जा रही है द्वितीयक राशियां। क्या लिखी जा रही है बेटा? द्वितीयक राशियां। क्या लिखी जा रही है? द्वितीयक राशियां। क्या लिखी जा रही है? द्वितीयक राशियां। द्वितीयक राशियों में यह मूल राशि के बारे में चर्चा है कि भाई साहब कौन कौन से मूल राशि की उपस्थिति है इस द्वितीयक राशि में। और ये क्या है? ये है विमा। एक्चुअल में ये क्या है? विमा। विमा क्या बताती है साहब? विमा हमें किसी भी द्वितीयक राशि में मूल राशि की उपस्थिति का एहसास कराती है। फील वाला डेफिनेशन याद करना, सुनना ध्यान से। विमा हमें किसी भी द्वितीयक राशि में कौन कौन सी मूल राशि की उपस्थिति उसका एहसास कराती है। और अगर कोई कह दे कि विमा की किताबी डेफिनेशन क्या है, तो वो है मूल राशि की जो घात है। ये जो मूल राशि की घात है इसे ही विमा कहते हैं। विमा का डेफिनेशन क्या है मित्र? मूल राशि के घात को, मूल राशि की घात विमा कहलाती है। विमा कहलाती है। क्या आपको मेरी ये बात पसंद आई, समझ आई या नहीं आई है? बोलो हाँ या ना। फिर विमेय सूत्र को लिखने का तरीका हमारे साइंटिस्टों ने बताया कि विमेय सूत्र कैसे लिखा जाएगा कि एक बड़ा सा ब्रैकेट बनाओ ऐसे। हाँ, और इस ब्रैकेट के अंदर कौन आएंगे? मूल राशियां कैपिटल लेटर में पावर ए, एल की पावर बी, टी की पावर सी डेस, जितनी भी मूल राशियां हैं वो आ सकती है। अमूमन हम उन्हीं राशियों को लेते हैं जो उपस्थित है, बाकी जो नहीं है उनको नहीं लेते हैं। क्लियर है जी? हाँ या ना? क्या आपको ये बात समझ आ गई फील के साथ? मूल राशियां क्या होती है, द्वितीयक राशियां कैसे बनती हैं, द्वितीयक राशियों में कौन सी मूल राशियां हैं, विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे? हाँ या ना? हाँ या ना? बोलो बोलो बोलो। ये ए, बी और सी ये क्या है? विमाएं हैं। क्या है ये? विमाएं हैं। आया दोस्त? आया है? हाँ या ना? क्या आपको मेरी ये बात समझ में आ गई है? हाँ या ना? धन्यवाद। चलो भैया, तो अब वेग का विमा निकालो भाई। अब छोटे छोटे एग्जाम्पल से सीखते हैं। वेग की विमा निकालो, वेग की विमा। त्वरण की विमा करते चलो भाई। बल की विमा, कार्य की विमा, दाब की विमा। पहली बात, हमें विमा निकालनी आनी चाहिए, और दूसरी बात हमें निकालना आना चाहिए क्या मेरे भाई? वेग क्या होता है बेटा? विस्थापन बटा समय। क्या होता है विस्थापन बटा समय? L/T। क्या मैं इसको लिख दूंगा L1T-1? ऐसे भी लिख सकते M0 L1T-1। नहीं आया? अरे आया क्या? किताबों में ऐसा दिख सकता है। अरे त्वरण क्या होता है? त्वरण होता है वेग बटा समय। क्या होता है? वेग बटा समय। मात्रक से भी निकाल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है भाई। मात्रक से क्या? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये L और ये T स्क्वायर, तो ये LT-2। नहीं आया? आया कि नहीं आया है? आया। बल की विमा क्या होती है? बल होता है M×A। द्रव्यमान की तो ये M1 हो गया, ये L1T-2। आया है क्या? बोल आया कि नहीं आया? कार्य की विमा W बराबर F×D, बल इंटू विस्थापन। बल की विमा हो रही M1 L1T-2 और इंटू ये L1। क्या ये M1 L2T-2 आया है क्या? हाँ या ना?
दाब की होती है बल बटा क्षेत्रफल। बल और कार्य की विमा बहुत जगह काम आती है मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरे दोस्त। बल की विमा m1 l1 t माइनस का 2 अपॉन ये l स्क्वायर, क्षेत्रफल के l स्क्वायर, m1 l-1 t-2। पहले ये बताओ क्या आपको विमा निकालनी आई है? आराम से देख ले भाई, खुद से निकाल के देख ले, आराम से देख ले। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। चुपके से कॉपी पी लेता हूँ भाई इधर आके। अरे नहीं सर, अरे मैंने कहा ऐसे ही सर। अजी क्लियर है क्या? अजी बोलो ना। अच्छा, विमाहीन राशियां भी होती है भाई, विमाहीन राशियां। कह रहा है नहीं आया बेटा, निकाल के देख, रट्टा मार के मत चल जाना विमा को। बल की विमा ये रही भाई, द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान की m1, त्वरण की यहां से लिख दी l1 t-2। क्या बताऊं, ये तो भाई साहब बच्चों को आज से पहले भी याद होगी भाई। मेरी तरह तू आहें भरे, तू भी किसी से प्यार करे, फिर आज इधर आया हूं मगर तू मार खा के जाएगा। मेरे महबूब कयामत होगी। विमाहीन मतलब घात का शून्य होना, घात का जीरो होना, शून्य होना। विमाहीन मतलब घात का शून्य होना। जैसे घात किसके शून्य होगी? जैसे कोण, कोण का फॉर्मूला होता है चाप अपॉन त्रिज्या। अब भाई साहब आप ध्यान से देखो, चाप भी लंबाई है, हाँ सर, मूल राशि लंबाई, और त्रिज्या भी लंबाई है, मूल राशि। तो ये l1/l1, तो ये l1 और ये l-1, l की पावर 0 यानी कि 1। विमाहीन का मतलब बच्चा क्या समझ लेता है? जीरो। पर घात जीरो है, उसका वैल्यू कितना ही कोई विमाहीन राशि हो, एक के बराबर है। यानी कि थीटा विमाहीन है। थीटा क्या है? विमाहीन। हाँ, तो साइन थीटा, कोस थीटा सभी त्रिकोणमिति फलन, सभी त्रिकोणमिति फलन। इधर से log वाले log x e की पावर x, ये विमाहीन होते हैं, विमाहीन होते हैं भाई। थीटा विमाहीन है। log वाला भी क्या है? कोई संख्या है। log वाला क्यों है? चर घातांकी फलन भाई। ये e क्या है? 2.71 की पावर x। अब संख्या कोई मूल राशि थोड़ी है भाई, संख्या कोई मूल राशि नहीं है, तो ये भी क्या आएंगे? विमाहीन में आते हैं। क्या कहानी एकदम क्लियर है? हाँ या ना? अब हमारे फिजिक्स के अंदर और भी भौतिक राशियां होती है, आपको डे बाय डे पता चलेगा। पर जैसे विकृति हो गया भैया, जो डेल्टा एल बाई एल होता था, हाँ या ना? सापेक्षिक विद्युतशीलता हो गई, याद कर, एप्सिलॉन आर। जो समान भौतिक राशियां आनुपातिक राशियां होती है, क्या होती है? आनुपातिक राशियां, वो भी विमाहीन होती हैं। क्या इसमें भी किसी को कोई दिक्कत है?
विमाहीन के बारे में आपको खेला समझ आ गया है? बोल दोस्त बोल। करें? क्या बात समझ आ गई है? आगे बढ़े दोस्त। बस चाय खत्म, कॉफी खत्म कर रहा हूं। मैं आपसे कहूं कि साइन ए एक्स वाई बराबर साइन ए एक्स है। हाँ सर। एक्स विस्थापन है, तो ए की विमा। चलो भाई करेंगे भैया सारे बच्चे। बहुत सारी है बेटा, जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे आगे आपको पता चलता जाएगा कौन बीमारी। एक बार रटने की जरूरत नहीं है। जो एग्जाम्पल अभी हमें याद आए वो लिख दिए, बाकी पूरी फिजिक्स में हम पढ़ते जाएंगे करते जाएंगे भाई। एक ही विमा क्या आएगी भैया? बस यही तो बात है दोस्त। पहले एक बात बताओ, क्या ये पूरा का पूरा ये थीटा क्या ए एक्स बराबर विमाहीन? यस सर। तो विमाहीन का मतलब जीरो थोड़ी है, ये वन आया। एक्स बराबर क्या लिखूंगा? वन। तो ए बराबर क्या आएगा? वन बाई एक्स। हाँ, एक्स कौन है? विस्थापन। तो क्या इसकी विमा एल वन? हाँ, तो ए की विमा एल की पावर माइनस वन। क्या कर रहा है भाई? क्या कर रहा है मित्र? जीरो नहीं रटना है, यही तो बात है। एक और ले। y बराबर साइन ए एक्स प्लस का बीटी। एक्स विस्थापन, टी समय, ए व बी की विमा निकालो। भाई साहब ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ये मान के चलिए आप। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ए और बी दोनों की विमा निकालेंगे भाई सारे बच्चे। ए और बी दोनों की विमा निकालेगा मेरा बच्चा, बच्चा निकालेगा रे भाई। सर क्या सिखाया आपने? मैंने कहा भाई मैं क्या बताऊं क्या सिखाया मैंने। ए एक्स प्लस बी टी बराबर वन। भाई मेरे ये भी विमाहीन है और ये भी विमाहीन है। विमाहीन, ये भी विमाहीन। क्यों सर? आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? समान भौतिक राशियों को समान भौतिक राशियों के साथ जोड़ा या घटाया जा सकता है और परिणामी भौतिक राशि भी समान मिलेगी। समघातकता का सिद्धांत। अगर आपको जूस बनाना है, जूस पिला दो मौसमी का। मैं आऊं कभी तुम्हारे पास अबे रिजल्ट के बाद और कहूं कि जूस पिला दो मौसमी का, तो बेटा मौसमी का जूस बनाकर लाएगा ना? तो क्या मौसमी के साथ ऐसा मत करना बेटा, अरे गुरुजी आए हैं मिक्स जूस पिलाएंगे। ना दोस्त, मौसमी का मांगा है तो मौसमी प्लस मौसमी बराबर मौसमी मिलेगा। और अगर आप मौसमी के अंदर भाई साहब अंगूर डाल के ले आए तो वो मिक्स हो जाएगा भाई, दैट इज नॉट पॉसिबल दोस्त। अगर आपको केले का शेक बनाना है तो केला प्लस केला तो आपको केले का शेक मिलेगा। ऐसा नहीं केले के साथ मौसमी डाल दी और जूस बना दिया, पता नहीं क्या बनाया भाई तूने फिर। इसी प्रकार से समान भौतिक राशियों को समान भौतिक राशियों के साथ ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। बल को बल के साथ, वेग को वेग के साथ, त्वरण को त्वरण के साथ ही जोड़ा या घटाया जाएगा। बल से वेग को नहीं घटाया जा सकता। इसीलिए अगर ये पूरा विमाहीन है, ये क्या है? विमाहीन है। हाँ एक तो लिख दूंगा मैं फिर। तो ये भी विमाहीन, ये भी विमाहीन बराबर विमाहीन। तो ए एक्स बराबर वन, ए बराबर वन बाई एक्स, यानी कि वन बाई एल, एल की पावर माइनस वन। आया क्या? बीटे बराबर कितना बेटे? वन। वन बाई टी, टी समय तो टी की पावर माइनस वन। क्या बात समझ में आई है? हाँ या ना?
क्या आपको ये बात समझ आई है दोस्त? बोल हाँ या ना। क्या विमाहीन वाले क्वेश्चन कर लेगा? अरे कर लेगा क्या? हाँ या ना। मैं आपसे कहता y बराबर ए की पावर सी टी प्लस का बी एक्स। हाँ, निकाल देना भाई, होमवर्क है। सी व बी की विमा, जहां एक्स विस्थापन व टी समय है। क्या ये भी विमाहीन है? हाँ। क्या मैं सी टी बराबर 1, सी बराबर टी की पावर -1, बी एक्स बराबर 1, बी बराबर एल -1। उम्मीद है समझ गया होगा भाई। आगे बढ़ते हैं दोस्त। अगला लिखेंगे समघातकता का सिद्धांत। समघातकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। भाई मुस्कुराते रहिए जनाब, आप हमारी क्लास में हो, लोड लेके बैठने की जरूरत नहीं है। सिंसियर रहना है, सीरियस नहीं रहना है। मुस्कुराइए जनाब, आप मेरी क्लास में हो। आपको सीरियस होने से ज्यादा सिंसियर होने की जरूरत है। समघातकता का सिद्धांत क्या होता है कि समान भौतिक राशियों को जोड़ा या घटाया जा सकता है। समान भौतिक राशियों को अभी सिखाया था, मौसम्बी का जूस। समान भौतिक राशियों को जोड़ा या घटाया जा सकता है, जा सकता है। वह परिणामी भौतिक राशि भी, भौतिक राशि भी समान मिलेगी। क्लियर है? जैसे बल प्लस बल बराबर बल, सही है। वेग माइनस वेग बराबर वेग, वेग माइनस वेग बराबर वेग। पर कोई कहे कि बल माइनस वेग बराबर त्वरण या बल, ये गलत है। ये नहीं हो सकता। ये हो सकता है, ये हो सकता है। कहानी क्लियर है? कैसे क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं, तो आइए बात करते हैं क्वेश्चंस की। क्या ये कॉन्सेप्ट, ये टॉपिक एकदम क्लियर हो गया है बच्चे बच्चे को? अरे बच्चे बच्चे को, तो मैंने आपसे कहा भैया कि ए एक्स प्लस बी टी बराबर बल है। क्या है? बल है। जहां एक्स विस्थापन, क्वेश्चन पे ध्यान दे करने पे, टी समय, रफ कॉपी खुली होनी चाहिए, और एफ बल है। हाँ, तो ए व बी की विमा सारे बच्चे निकालेंगे भाई। सारे बच्चे निकालेंगे बेटा, बेटे, ओ बेटे। हाँ, क्या मेरे भाई, मेरे दोस्त, ये और ये, अगर ये बल है, हाँ, तो ये भी बल होगा, ये भी क्या होगा? बल। यानी कि ax बराबर बल, तो बल की विमा क्या? ए बराबर बल बटा एक्स, यानी कि बल बटा ये लंबाई है। हाँ या ना? क्या है बेटा? बल बटा लंबाई है। हाँ या ना? बल की विमा क्या होती है बेटा? ml1t-2। बल की विमा याद रहे तो ज्यादा बेटर है। ये m1t-2 आया है क्या? अरे बोल, आया कि नहीं आया है? आया क्या? मैं आपसे कहूं क्या बी टी बराबर बल, हाँ, तो बी बराबर बल बटा समय, टी समय है।
ml1t-2/t1, क्या ये m1l1t-3 कह दे के नहीं आया है? हाँ या ना? क्या आपको ये बात समझ में आई है? बोलो हाँ या ना। क्या आप ऐसे क्वेश्चन कर लोगे? क्या आप ऐसे क्वेश्चन कर लोगे क्या? बोलो हाँ या ना। क्या हम ऐसे क्वेश्चन सारे कर लेंगे, समघातकता वाले, सिद्धांत वाले? बोलेंगे भाई सारे बच्चे? बोलेंगे भाई सारे बच्चे? अरे आया है क्या? नहीं आया है? अरे आया है क्या? अरे नहीं आया है? आया है क्या? जिसे क्वेश्चन करिए, ये फटाक से करेंगे सारे बच्चे। फटाक से कर दो भाई, मजा आ जाएगा तुम्हें, फटाफट। अल्फा की विमा बतानी है, अल्फा की विमा। एक भौतिक राशि P की समय पर निर्भरता दे रखी है, P बराबर P नॉट एक्सपोनेंशियल, यानी कि ये P बराबर P नॉट। भैया पेन नहीं चलाएगा, पेन चलाएगा तो चलाना है, जा चलाना है, यहां नहीं चलाना भाई। अल्फा के विमा क्या होगी? अल्फा की विमा क्या होगी बेटा? अल्फा टी स्क्वायर बराबर 1, माइनस का कोई लफड़ा नहीं है, गधों की तरह मत करना कि इधर तो माइनस है सर। अल्फा बराबर t⁻²। चलो भाई, लास्ट क्वेश्चन समघातकता के सिद्धांत का, फिर आगे बढ़ेंगे, अगला टॉपिक पढ़ेंगे, अगला इसका यूज पढ़ेंगे भाई, यूजेज ऑफ डायमेंशन में। ये कर दिया तो भाई साहब, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है, पता है, ये आपने बहुत बार किया होगा भाई, ये परेशान भी करता होगा आपको। ये वास्तविक गैस का समीकरण है, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, वी माइनस वी बराबर आर टी। पी दाब है, वी आयतन है, टी ताप है, ए और बी आर स्थिरांक है, ए की विमा होगी। आप तो ए की भी निकालो और बी की भी निकालो भाई। आप पहले ए की निकालो, फिर बी की निकालेंगे। सबकी निकालो भैया तुम तो। पहले एक बात बताओ कि ये तो नियत है भाई, ये कौन है? नियत। हाँ, अब आप अगर बहुत ध्यान से देखो, मुझे ए की विमा निकालनी है, ये कौन है? दाब। हाँ, ये तो दाब है, तो क्या ये भी दाब ही होगा? हाँ या ना? क्या दाब को दाब के साथ ही जोड़ा जा सकता है? यस। तो ए बाई वी स्क्वायर बराबर दाब, तो ए बराबर दाब इंटू वी स्क्वायर। वी कौन है बेटा? आयतन, आयतन का स्क्वायर है ये। क्या है मेरे भाई? आयतन का स्क्वायर है। बता दाब के विमा क्या है? दाब के ते याद कर, दाब के याद करे ए गधा। ml-1t-2। कह रहा है साहब दाब की विमा तो याद ही नहीं है। अरे गधा, जिसको नहीं याद है बल बटा क्षेत्रफल कर ले, ml-t-2 अपॉन एल स्क्वायर, ml-1t-2 निकाल ले भाई, मैं क्या करूं उसमें। और ये आयतन के एल क्यूब का स्क्वायर, ml-1t-2 एल की पावर 6। मैंने कहा ये ml की पावर 5 t की पावर -2। अब बता दोस्त, अगर कोई बालक बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, एकदम ध्यान से रब कॉपी खोल के क्वेश्चन कर रहा है, प्रैक्टिस पे ध्यान दे रहा है, मैं 200% गारंटी देता हूं भाई, अभी तक जितना भी पढ़ाया ना एकदम कंटस्थ हो गया होगा। क्योंकि अगर आपने ये बेच लिया है तो गधा तो होगा ही नहीं भाई, जो गधा है उसको तो बाड़े में बंद कर दो भाई, उसको बाहर मत निकालना कतई भी भाई, ढेचू ढेचू करेगा इधर चेट में वो। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़े, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब आपको ज्यादा क्वेश्चन की जरूरत नहीं इसमें, आगे बढ़ते हैं भाई। विमा के दो अनुप्रयोग और हैं भाई, विमा के दो अनुप्रयोग और हैं।
एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति। देर आर थ्री टाइप ऑफ यूनिट मेजरमेंट सिस्टम। एक होता था एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस, याद है? एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस। पर जब क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको एमकेएस से सीजीएस में जाने में कोई तकलीफ नहीं होगी, सीजीएस से एमकेएस में जाने में भी कोई तकलीफ नहीं होगी। पर जब क्वेश्चन पूछा जाता तो अपनी पद्धति बना लेता और कहता है भैया अगर बाई लॉ रामलाल वाली पद्धति में इतना है तो बताओ श्यामलाल वाली पद्धति में कितना होगा। मान कैसे करते हैं पहले सीखो भाई। एमकेएस में जो द्रव्यमान है, लंबाई है और समय है, हाँ, का मापन, ये केजी में, ये मीटर में और ये सेकंड में। सीजीएस में ग्राम में, ग्राम में, सेंटीमीटर में, सेकंड में। ये फुट में, पाउंड में है, सॉरी फुट यहां आएगा, ये पाउंड में और ये सेकंड में। ठीक है, पर इनसे अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। इनके लिए आपको भले एक पद्धति से दूसरी पद्धति में जाना आता हो नहीं आता हो, आपको कर लोगे। क्या बात कर रहे हो सर? मैंने कहा आप कर लोगे उसको। तो देखो भाई, मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूंगा कि अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक छड़ है, हाँ, 1 मीटर लंबाई की, कोई भी भौतिक राशि को कैसे लिखा जाता है? भौतिक राशि का फॉर्मूला क्या है भाई? भौतिक राशि को लिखने का फॉर्मूला फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला, या परिमाण लिखा जाएगा और साथ में जोड़ा जाता है मात्रक, कि भाई 10 हैं, 20 हैं, 30 हैं, हाँ, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड होता है ना। अरे कौन गधा है भाई ये? कौन रट्टा मार के आता है भाई? कौन है ये? सौम्या कौन है भाई ये आ की मात्रा हटा के ई की मात्रा लगाओ इसके भाई। यहां द्रव्यमान लिखा हुआ है तो इसके नीचे ग्राम लिखूंगा ना। ये गधों का करे क्या भाई? अच्छा ये सीजीएस लिख दिया, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड लिखो। अरे गधों इधर तो देखो, यार द्रव्यमान है तो उसका मात्रक ग्राम में आएगा, लंबाई का सेंटीमीटर में, समय का सेकंड में। मैंने इनके फुल फॉर्म नहीं लिखी है। कौन है भाई ये गधे मुझे समझा रहे पता है क्या? सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड लिखो सर। अबे आ की मात्रा हटा के ई की मात्रा लगाओ और इनको बारे में बंद करो भाई फटाफट। ट्र 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 चल, ट्र ट्र। फुट, पाउंड, सेकंड, अरे मुझे भी आता है। क्या करे भाई इन गधों का भाई? फुल रट्टा मार के आए एकदम भाई। ऐसा रट्टा मारा हुआ है भाई इन्होंने, पूछो ही मत। और फिर अड़ जाते भाई, ऑफलाइन हो तो ये मास्टर को बाहर भगा दे भाई, भैया तुम निकलो हम पढ़ाएंगे, तुमको नहीं आता है काहे भैया? एफपीएस तो हम वहां पे फुट, पाउंड, सेकंड पढ़े थे, आपने तो गलत लिख दिया है। बालक हो या कन्या, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। बदमाश इधर एक ही है, जो शकल से भी है और अक्ल से भी है। हाँ, तो मैं आपसे कहूं कि यार इसकी लंबाई कैसे लिखे? ये लंबाई लिखा है, क्या लिखा हुआ है? ये इसकी लंबाई, ये परिमाण है, ये मात्रक है, ये एसआई पद्धति में है। हाँ, ये किसमें? एसआई पद्धति में। यानी कि फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला एन इंटू यू। एन तो है मैग्नीट्यूड, संख्या, और यू क्या है? मात्रक है भाई। अब अगर मैं आपसे कहता भैया यही छड़ है, मैंने कहा हाँ, इस छड़ को अगर मैं ऐसे लिख दूं कि ये 100 सेंटीमीटर है, हाँ, तो क्या इसकी और इसकी लंबाई बराबर है? 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर क्या बराबर है कि नहीं बराबर है? बराबर है या नहीं बराबर है भाई? बराबर है या नहीं बराबर है भाई? बराबर है या नहीं बराबर है? बराबर है भाई।
अरे 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर बराबर है। ये आप एमकेएस में लिखा है, हाँ, ये आपने सीजीएस में लिखा है। मतलब आप क्या कहना चाहते हो? एक पद्धति से दूसरी पद्धति में जाने पर जो एन और यू का जो गुणनफल है वो नियत रहता है। परिमाण और मात्रक का गुणनफल क्या रहता है? नियत। एन इंटू यू बराबर क्या रहेगा? नियत। यानी कि एन समानुपाती 1/u। अगर कोई ग्राफ भी बनवा ले एन और यू के बीच में तो क्या बनेगा? चांद। या फिर n1 u1 बराबर n2 u2। मैं तो ये कहना चाहता हूं। क्लियर है? आराम से देखता चल भाई। y समानुपाती 1/x क्या बनता है? चांद बनता है। बहुत सुंदर। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि सर एक पद्धति से दूसरी पद्धति में जाने का अगर आपसे बोले तो ये विमा से कैसे निकाला जाता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि 1 न्यूटन में कितनी डायन होती है, बताओ। 1 न्यूटन में कितनी डायन होती है आपको भी पता है? 1 न्यूटन में कितने डायन? कितने डायन? ये डायन कौन सी पद्धति का मात्रक है? होता है। ये न्यूटन तो एमकेएस पद्धति है और डायन सीजीएस है। तो आपको पता है 10 की घात 5 डायन। तो कुछ गधे कह रहे हैं अरे सर ये रट्टा मारा होगा आपने, निकालें पहले। अब हमें पता है कि ये जो मात्रक राशि है ये तो इधर तो है एमकेएस, हाँ सर, और इधर लिख दो सीजीएस, क्योंकि न्यूटन एमकेएस में है और डाइन सीजीएस में। ये हम जानते हैं, ये स्टैंडर्ड है इसलिए जानते हैं भाई। सिखा रहा हूं पहले भाई दोस्त, पहले मैं सिखा रहा हूं मेरे बच्चे को कि 1 न्यूटन में कितनी डायन होती है। इस एग्जाम्पल से सिखा रहा हूं, बड़ा आसान सा है, कैसे करना है सीख लेना, नहीं तो रोएगा फिर। ध्यान से सुनना। अगर तूने आज नहीं सीखा तो तू ऐसे क्वेश्चन में फंस जाएगा। और दिस इज ऑल्सो अ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आप नीट का पेपर उठा के देखो, आप जेई का पेपर उठा के देखो भाई, इस वैरायटी के क्वेश्चन पूछे पर आपसे कभी 1 न्यूटन में कितना डाइन होगा ये नहीं पूछा। ये तो पहला शुरुआत है जिससे हम कन्वर्ट करना सीखेंगे। वो अपनी कोई यूनिट सिस्टम बना लेगा और कहेगा भैया इसमें इतना उसमें कितना। हाँ, तो अभी सिखाया जाएगा। तो मैंने कहा यार यहाँ द्रव्यमान को लेते हैं हम किसमें? केजी में। m1 ले लो, ये पहला सिस्टम और ये दूसरा सिस्टम। नंबरिंग कर दो ताकि अच्छा रहेगा। इसको L1 ले लो, लंबाई को मीटर में और टाइम को सेकंड में। ऐसे यहां पे ये m2 ले लो ग्राम में, लंबाई ले लो सेंटीमीटर में और टाइम ले लो किसमें? सेकंड में। कोई दिक्कत? पर हम जानते हैं कि n1 u1 बराबर क्या n2 u2 होगा। हाँ, क्या ये 1 न्यूटन है तो n1 तो कितना है? 1। ये u1 बराबर n2, n2 निकालना है और ये u2। u1 u2 क्या है भैया? ये u1 u2 क्या है? मात्रक है सर। अब मात्रक आप न्यूटन बोलो या डाइन बोलो, क्या विमा बदलेगी क्या? न्यूटन की विमा और डाइन की विमा क्या समान रहेगी? भैया ध्यान से सुनना, बढ़िया से सिखाता हूं जब मैं सिखाता हूं, नहीं तो मैं सिखाता ही नहीं हूं। यही खूबसूरती है मेरी क्लास में भाई, मैं सिखाता हूं फिर दिल से सिखाता हूं भाई, नहीं तो फिर मैं सिखाता ही नहीं हूं। मैंने अगर कोई जिम्मेदारी उठाई है तो उसको दिल से सिखाऊंगा, नहीं तो भैया नहीं सिखाएंगे। क्या भाई ऐसा लिखने में किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब मात्रक चाहे न्यूटन हो या डायन हो, विमा दोनों की क्या रहेगी? समान, क्योंकि वो बल के है मात्रक। तो इसके भी विमा बल की विमा और इसके भी बल की विमा, हाँ या ना? हाँ। इसलिए पॉइंट टू पॉइंट मेरी बातों पे ज्यादा गौर कर मेरे दोस्त। मैंने कहा क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये m1 l1 t1 की पावर -2। ये मैंने बल की विमा इधर लिख दी, ये n2। ये इधर भी बल की विमा m2 l2 t2 की पावर -2।
इधर भी बल्कि विमा, इधर भी बल्कि विमा। इधर मैंने 1 1 माना तो 1 1 लिख दिया, इधर 2 2 माना तो 2 2 लिख दिया। कोई दिक्कत, कोई समस्या भाई नहीं सर। मुझे N2 का मान निकालना है, मैंने भाग दे दिया भैया ये M1/M2 इंटू L1/L2 और ये T1/T2 की पावर -2 बराबर N2। यहां तक भी किसी को कोई दिक्कत? वो 1 तो 1 है। अच्छा, ये केजी है ऊपर और ये ग्राम है, लिख दे भाई जो है। और ये मीटर है और ये सेंटीमीटर है। ठीक है सर। और ये मैंने कहा ये सेकंड और ये भी सेकंड। अब आप देखो केजी से ग्राम तो कटेगा नहीं, हाँ या ना? तो क्या करें, 1 किलो में कितने ग्राम? 1000 ग्राम। नीचे ग्राम है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। काटना तो पड़ेगा हमें, तो संख्या निकालनी है। और ये सेकंड से सेकंड तो कट ही गया, तो पावर का कोई मतलब नहीं। अब ये आ गया भैया N2। क्या ये सेंटीमीटर से ये कट गया? तो ये 10 की घात 3000 और ये 100। क्या 10 की घात 5 आ रहा है क्या? कह दे नहीं आया। क्या N2 का मान 10 की घात 5 आ रहा है? आराम से देख ले, 10 20 सेकंड भाई। क्वेश्चन कैसे आएगा बताएगा, ये तो तरीका था आपको सबसे आसान क्वेश्चन सिखाकर, सबसे आसान क्वेश्चन करवाकर, ये तो तरीका था दोस्त। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा देखना अभी। किसी को कोई तकलीफ समस्या, आराम से देख ले, 20 सेकंड मेरी आंखों से देख, अगर तुझे नहीं दिख रहा तो। तो 1 न्यूटन बराबर कितना आया? 10 की घात 5 डाइन आ गया सर। अब सुन भाई, क्वेश्चन लिखेंगे साथ साथ। एक मात्रक पद्धति जिसमें द्रव्यमान द्रव्यमान 5 kg, लंबाई 10 मीटर व समय 10 सेकंड के रूप में मापा जाता है, तो मात्रक पद्धति का नाम दे दूं क्या? एक मात्रक पद्धति रामलाल। कुछ और दे दो सर। एक मात्रक पद्धति चिंटू। मात्रक पद्धति का नाम क्या है भैया? चिंटू है। एक कह रहा है 10 की घात 5 में 5 कैसे आया? वाह 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 रे! मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है हमने किस्मत की लकीरों से। भैया थारी लुगाई भी ऐसे ही गाएगी तेरे लिए। सच बता रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा। तेरा 10 की घात 5 में 5 कहां से आया? थोड़े दिन तो भाई साहब तेरी आरती पूजा करेगी, उसके बाद फिर वो यही कहेगी। और तू समझ नहीं पा रहा होगा कि भाई साहब ये खुश हैं या दुखी हैं। सच बता रहा हूं भाई। तो सिचुएशन को एनालिसिस कर ही नहीं पाएगा भाई, कि मेरी तारीफ हो रही है कि मेरी बदनामी हो रही है साहब। गधों का करे क्या पर। ये 3 हो जाएगा, 1 2 3 ऐसे। 1 और 2 आधार समान होता है तो हमारे यहां जोड़ देते हैं पावर को। तेरे यहां घटा भी सकते हैं भाई, ऐसे आया भाई। पर कोई बात नहीं मित्र, बच्चा है तू अपना। चिंटू पद्धति में इतना खेला है भाई, तो 1 जूल में 1 जूल में कितने चिंटू आएंगे? कितने चिंटू आएंगे?
मतलब आपको एक जूल में कितने चिंटू वो निकालना है। अच्छा, जूल वाली पद्धति तो तू जानता है, जूल कौन सी है? एमकेएस पद्धति है भाई। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? हाँ या ना? बेटा यार, जितने भी बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं ना, कम से कम आप लोगों से 8 से 10 दिवाली ज्यादा देखी है। 8 से 10 साल बड़ा हूं, कोई कितना ही बड़ा हो भाई, जो भी मुझे देख रहा है। कौन है रे भाई? कॉफी पुआओ ना, मत पुआओ। हाँ, सुनो, तो कैसे करेंगे भाई कि एक तरफ तो ये जूल, एक जूल ये रख दे भाई, तेरी इच्छा हो इधर रख दे, तेरी इच्छा हो इधर रख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जूल है, जूली नहीं है बेटा। पहली बात क्या है? जूल है, जूली नहीं है। ठीक है दोस्त? हट, आगे तो मैं बोल नहीं पाऊंगा दोस्त। हाँ, और इधर चिंटू, इसमें एन चिंटू हैं भाई। कितने हैं? एन चिंटू। पर एक बात तय है कि एक मात्रक पद्धति चिंटू है। अच्छा, जूल को चिंटू पद्धति में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्या आपको इस बात का एहसास है कि ये चिंटू किसका मात्रक है? चिंटू किसका मात्रक है? वह छोरी कह रही चिंटू तो मारा मात्रक है, मारे पाचे लगा है चिंटू। ऐसा है चिंटिया, सामने देख बेटा। चिंटू जूली का मात्रक है। किसका मात्रक है बेटा? जूली का। और जूली किसका मात्रक है? कार्य का। कुछ गधे इसको जूली पढ़ते हैं, अब क्या करे भाई। तो भैया चिंटू कार्य का मात्रक है। किसका मात्रक है भैया? चिंटू कार्य का। ये आपको समझना पड़ेगा। ये कार्य है तो ये भी कार्य ही होगा। मात्रक का नाम बदला है भाई। चिंटू ने बड़ा काम किया होता तो चिंटू भी अपने नाम का मात्रक निकाल देता। उसमें क्या है? जूल भी तो साइंटिस्ट ही था। हाँ या ना? सीजीएस एमकेएस नहीं है, गधा नहीं है तू। कौन गधा है? ये सीजीएस एमजीएस कह रहे हैं, जा पढ़ दू क्या? ये एमकेएस है, ये एमकेएस पद्धति है। ये सीजीएस में है, एमकेएस में है, फुट पाउंड में, एसआई में, हमें नहीं पता किस में है। ये अलग है भाई। वो केजी मीटर सेकंड को देख के मत बोल। इसके अंदर या एमकेएस में देख, M1 होता है केजी में, 1 केजी, यानी कि केजी में ही होता है। लंबाई होते थे इसमें मीटर में, और टाइम होता था इसमें सेकंड में। यहां पर जो द्रव्यमान है वो 5 केजी में है। लंबाई यहां पर भैया 10 मीटर में है, और टाइम यहां पर भैया 10 सेकंड में। तो ये तो भूल ही जा कि केजे मीटर सेकंड को देखकर तो इसको एमकेएस बता रहा है। अपनी बना ली उसने भाई, अपनी कोई बना ली भाई, पर मूल राशियां नहीं बदलेगी भाई। समझ रहा है बात को? पद्धति कोई से बना लो, मूल राशियां तो वही रहेगी भाई। हाँ या ना? हाँ या ना? क्या ये कहानी क्लियर है एकदम? हाँ या ना भाई? हाँ या ना? अब क्या मैं ये लिख सकता हूं कि ये N1 U1 बराबर N2 U2? हाँ, बता N1 कितना है? बता रहे दोस्त। N1, N1 1 है, और ये U1 है, और मुझे N2 निकालना, और ये U2 है। अच्छा, U1 U2 कौन है? कार्य है सर। कार्य की विमा जानता है क्या? नहीं जानता तो मैं लिख देता हूं, ML2T-2। तो 1U1 बराबर N2U2। भैया सीख ले, अगला एग्जाम्पल नहीं कराऊंगा, लास्ट एग्जाम्पल इस वैरायटी का। बता, क्या मैं यहां लिखूंगा 1M1L1 की 2 और T1 की पावर -2? यस सर। N2 निकालना है, या लिखूंगा M2L2 की पावर 2 और T2 की पावर -2।
यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? क्या बेटा मैं m1/m2 L1/L2 का स्क्वायर और T1/T2 का पावर भी -2 बराबर n2। अब मान रखो यहां से m1 kg और m2 क्या है 5 kg। L1 मीटर है, L2 10 मीटर है, स्क्वायर में है। T1 क्या है बेटा, T1 सेकंड है और T2 10 सेकंड है की पावर -2 बराबर n2। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है तो बस कंसेप्ट खत्म, खेला खत्म। केजी ने केजी को मार दिया, हाँ, और भैया मीटर ने मीटर को, सेकंड ने सेकंड को। ये 1/5, ये क्या बेटा 1 × ये 1/10 का स्क्वायर, हाँ सर, इंटू ये 1/10 की पावर -2 बराबर n2। क्या ये तो कट जाएगा? नहीं कटेगा भाई, कुछ गधों को अभी कैलकुलेशन बतानी पड़ जाएगी। 1/5 इंटू ये 1/100 हो गया और ये 100 हो गया ऊपर जाके, तो ये कट गया, ये n2। n2 आ रहा है 1/5 या 0.2। कौन है भाई जिनको कैलकुलेशन भी नहीं आ रही है? कौन गधे हैं रे ये? अब इनको कैलकुलेशन नहीं आ रही भाई, उनका तो क्या करे। आराम से देख ले भाई, आराम से देख, मस्ती के साथ। बेटा पर्दे डलवा ले कानों के, ऐसा मुझे लग रहा है तेरे लिए। अब बताओ भाई, कोई दिक्कत किसी भी बालक को? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर नीट में क्वेश्चन पूछा तो इस वैरायटी का पूछा जाएगा, अपनी मात्रक पद्धति बना लेगा और उसमें द्रव्यमान लंबाई समय को बता देगा, साहब ये इतना है, और अब बताओ आपकी इस पद्धति का मान, इसमें इस भौतिक राशि का मान इस पद्धति में कितना होगा। एक बार मुझे आप सबसे वापस से पूछना है, क्या आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया है? क्या आपको भौतिक राशि क्या होती है, मूल राशि क्या होती है, द्वितीयक राशि क्या होती है, क्या आपको विमा निकालनी आ गई है, विमा क्या होती है, विमा के अनुप्रयोग आ गए हैं, जैसे समघातकता का सिद्धांत आ गया है, विमाहीन राशि वाले क्वेश्चन आ गए, एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में जाना आ गया है? बोलो हाँ या ना। क्या ये कहानी एकदम क्लियर है मेरे भाई? बोलेंगे भाई सारे बच्चे? आपका गलत हो जाना कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको समझ में आना बहुत बड़ी बात है। क्लियर है मेरे भाई, मेरे दोस्त? तो उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी। आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करेंगे दोस्त, और मिलेंगे हम अब कहां पर? मैंने कहा रिवीजन करके आना भैया इसका। अब हम मंडे को मिलेंगे दोस्त। उम्मीद है आपको मजा आ रहा होगा। आपकी उम्मीदों पे खरा उतरने की पूरी पूरी कोशिश करी जा रही है दोस्त। कुछ बच्चे कह रहे हैं डाउट ले लो, एक दो के ले लेते हैं भाई। कैसे पता चलेगा कि क्या मात्रक है? बेटा जूल को देख के पता नहीं चल रहा? जूल किसका मात्रक होता है? कार्य का। चिंटू नहीं पता चल रहा, जूल को तो पता चल रहा है देख के। बी की विमा, हाँ सही है बेटा। बेटा मैं सिर्फ न्यूटन को उसमें सीजीएस में या एमकेएस को सीजीएस में करना नहीं सिखाया, किसी को किसी में भी करना सिखा दिया है भाई। चलो भाई।